हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं BCS 031 प्रोग्रामिंग इन C++ जून 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। जून 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म आखिर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म क्या होता है, और उसके बाद हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड फंक्शंस। अगर आप सी के स्टूडेंट हैं और आप सी पर काम कर चुके हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस का यूज़ होता है। स्मॉल फंक्शंस का यूज़ कर करके एक प्रोग्राम बनता है। ओके, सेकंड पॉइंट है, प्राइम फोकस इज ऑन फंक्शन एंड प्रोसीजर्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो फोकस होता है वो फोकस फंक्शंस पे होता है और प्रोसीजर्स पे होता है जो डेटा पर ऑपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, डेटा मूव्स फ्रीली अराउंड द सिस्टम्स फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। इट मीन्स कि जो डेटा है वो पूरे सिस्टम में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक मूव हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। मतलब जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो टॉप टू बॉटम काम करता है, ऊपर से नीचे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले सी लैंग्वेज में हम अपना वॉइड मेन फंक्शन लिखते हैं। वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और फिर कंपाइलर उन सबको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। ठीक है, तो ये हुई हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच, कि ऊपर से नीचे की अप्रोच फॉलो करना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, in this type of language programs are divided into objects। तो जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम फंक्शंस पर डिवाइडेड था, फंक्शंस में डिवाइडेड था, वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट्स पर डिवाइडेड है। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट किया जाता है, और इंस्टेंशिएट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में डेटा सेव करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है इंस्टेड ऑफ फंक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, प्राइम फोकस इज ऑन द डेटा दैट इज बीइंग ऑपरेटेड एंड नॉट ऑन द फंक्शंस और प्रोसीजर। जहां पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्राइम फोकस सिर्फ फंक्शंस पर होता था, वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फोकस होता है वो फोकस डेटा पर होता है जो ऑपरेट हो रहा होता है, ना कि फंक्शंस और प्रोसीजर पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डेटा होता है वो डेटा हिडन होता है और कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन इस डेटा को यूज नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि सपोज दो फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 एंड फंक्शन B। इन दोनों फंक्शंस के बीच में डेटा एक्सेस नहीं हो सकता एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में। ओके, फोर्थ पॉइंट है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो अप्रोच फॉलो होती है वो होती है बॉटम टू अप। इट मीन्स कि जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे बाद में लिखा जाता है। पहले क्लास बनती है, क्लास की ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनको हम वॉइड मेन फंक्शन में लिखते हैं, और वॉइड मेन फंक्शन सबसे लास्ट में होता है। C++ प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्लास यूज होती है, क्योंकि C++ में ऊप्स का कॉन्सेप्ट और बाकी बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं
इनके लिए क्लासेस वगैरह का यूज़ होता है। सो क्लासेस मेनली यूज़ होती हैं, क्लासेस के बाद जाके लास्ट में वॉइड मेन फंक्शन यूज़ होता है। सो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो सी शार्प है, जावा है, सी प्लस प्लस है, सब में बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज़ होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं सी प्लस प्लस, जावा एंड सी शार्प। ओके, नाउ लेट्स लुक द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं ताकि आपको एक्चुअल में एग्जाम के टाइम पे याद रहे और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट्स आपके माइंड में फीड हो जाए। सो पहली पॉइंट जो हमारा है, पहला पॉइंट है अप्रोच। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करती है, तो वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करती है। ओके, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फोकस डेटा पे और फंक्शन पे होता है, तो वहीं पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फोकस सिर्फ डेटा पर होता है, जो डेटा ऑपरेट हो रहा हो, जिस पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है डेटा एक्सेसिबिलिटी। डेटा मूव्स फ्रीली बिटवीन फंक्शंस। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो फंक्शंस के बीच में यूज हो सकता है, मूव कर सकता है डेटा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर डेटा जो है हिडन होता है, तो कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अब फोर्थ पॉइंट डिवीजन। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। जो एक प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, मतलब छोटे छोटे फंक्शंस को जोड़ के एक प्रोग्राम बनता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंसी होती है सारी। इट मीन्स कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास बनती हैं, मल्टीपल क्लासेस बनती हैं, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को वॉइड मेन फंक्शन में यूज करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। अब जो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का है वो एग्जाम्पल है सी, पास्कल, एल्गोल और मॉड्यूला 2। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स हैं सी प्लस प्लस, जावा एंड सी शार्प। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अगर आपको वीडियो समझ में आई है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपके सी प्लस प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आपको टफ लगता है और मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन भेजें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।